आदरणीय भारत के परिवारजन, नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में क्या हम दुनिया में अकेले हैं, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। इस दुनिया में कहने को तो हम अकेले हैं, पर हैं नहीं अकेले। दुनिया भर के झमेले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर दबाव बनाए रहते हैं। सबसे पहले तो भौतिक तौर पर वायुमंडलीय दबाव है, जो लगभग 1000 मिलीबार या लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। फिर तरह तरह की दुरूह चिंताएं एक एक प्रश्न बनकर दिमाग को ठंडा गर्म करती रहती हैं। हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों में भी प्रश्नों की भरमार है। साथ ही साथ उसका निवारण भी उस समय के अनुरूप बताया गया है। हो सकता है उसका सटीक जवाब आज की परिस्थितियों के साथ सटीक न बैठे। भारतीय न्यायालय में एक बहुत पुरानी व्यवस्था है जो चली आ रही है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता की कसम खाकर, उसकी शपथ लेकर गवाह अपनी बात कहते हैं और यही बार बार दोहराते हैं कि योर लॉर्डशिप, मैं कुछ नहीं जानता, हुजूर मैं कुछ नहीं जानता। जबकि सच यह है कि वो जानते रहते हैं कि वास्तविक तथ्य या सत्य क्या है। पुलिस विभाग में सत्य की गवाही के बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। पुलिस विभाग की गवाही पर उस न्यायालय में गवाही के समय वहां खड़े बैठे लोग किसी लाफ्टर क्लब में बैठे हुए महसूस करते हैं। पुलिस की गवाही पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कभी कभी तो आर्म्स एक्ट में तमंचा, कट्टा की बरामदगी को लेकर गवाह जैसे ही बोलने को तैयार होता है, न्यायालय में बैठे लोग गवाह से पहले ही बोल देते हैं कि सुनसान जगह में पुलिया पर बैठा मिला, जनता के कोई गवाह नहीं मिले। है न अजीब गवाही, सत्य क्या बयान। कभी कभी ऐसा वाकया भी हुआ कि फर्द बरामदगी में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई में रेड में करोड़ों रुपए बरामद हुए और जब न्यायालय में केस चला तो बरामद पैसा, संपत्ति के बारे में पूछा गया तो व्यक्ति गीता की शपथ लेकर तोते की तरह रटा रटाया जवाब उत्तर बार बार दे रहा है। यही कह रहा है कि योर लॉर्डशिप, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, यह सब किसका है। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान, हिंदी जगत के विश्वविख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि अज्ञान में बड़ा सुख है। अज्ञानी में न कोई परिवर्तन होता है, न कोई उसके चेहरे पर सिकन या चिंता की लकीर दिखती है। पर वही ज्ञानी से मिलना वनराज जंगल के राजा शेर की दुम पकड़ना ही जैसा है। ज्ञानी तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर ही निवास करता है, वहीं से बोलता है। ज्ञान की इतनी ऊंचाई पर भी उसे अद्वैत का अनुभव होता है। मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। जब कभी आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं और खिड़की के पास से नीचे की तरफ देखते हैं तो हर चीज माचिस की डिब्बी जैसी छोटी दिखाई देती है। किसी भी बड़ी वस्तु या छोटी वस्तु सभी में एक रूपता दिखती है, छोटे बड़े का भेद बिल्कुल नहीं रह जाता है। कुछ लोग तो यही एक ही बात करते हैं, सबकी बात एक तरह की, कि नीचे सब कुछ चींटी की तरह है। यह बहुत सुविधाजनक जवाब है। ऐसा जवाब देने में किसी भी तरह की कोई असुविधा भी नहीं है। वहीं पर जब आप हर वस्तु की विशेषता के साथ कहना चाहेंगे तो आपके सामने एक चुनौती आ जाती है कि आप नीचे दिखाई देने वाली सभी वस्तुओं का विश्लेषण करें, आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद लेकर उसको जानें, फिर उसकी विशेषता, आकार, प्रकार, रंग इत्यादि की जानकारी करें। तभी आप उन वस्तुओं के ज्ञान के साथ उसको बताते हैं जो चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं, जिनको स्वीकार कर उनका बेहतर निवारण कर खुशहाल जिंदगी जीते हैं, जिसका मजा साहसी लोग ही लेते हैं। यही उनकी खुशहाल जिंदगी की मजबूत बुनियाद है। तो फिर देवियों और सज्जनों और नौजवान साथियों, चुनौतियों से दो दो हाथ करें और शानदार जिंदगी जिएं। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।